हेलो दोस्तों। तो जीएस कंप्लीट क्लासेस का पार्ट 1 स्टैटिक जीके के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय लोक नृत्य नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हमने क्लास 4 पढ़ लिए हैं, 4 क्लासेस पढ़ लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आगे की वीडियो आपको समझ में आए। अगर इस चैनल पर आज पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। मतलब देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है भांगड़ा, ऑप्शन बी दिया है रासलीला, ऑप्शन सी दिया है कालबेलिया, ऑप्शन डी दिया है डांडिया रास। देखिए ये कब पूछा गया, एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2023 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डांडिया। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ये डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है, नवरात्रि उत्सव पर किया जाता है। हमारा पॉइंट नंबर सेकंड दिया है इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या किया जाता है? तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आखिरी पॉइंट दिया है तीसरा, रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ देखिए। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया है कथकली, ऑप्शन सी दिया है कथक और ऑप्शन डी दिया है मणिपुरी। एएसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भरतनाट्यम। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है भरतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई थी। अगला पॉइंट दिया हुआ है भरतनाट्यम को प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। यह क्या है? तमिलनाडु का पुराना नृत्य है जिसे देवदासियों द्वारा विकसित किया जाता था। अगला हमारा पॉइंट दिया है देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। मतलब एक प्रकार से लुप्त हो गई थी, जो कृष्ण अय्यर के द्वारा प्रयासों के द्वारा इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा नृत्य जो मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया है मुंडारी, ऑप्शन बी दिया है चेलम, ऑप्शन सी दिया है जगतालम और ऑप्शन डी दिया है चिराब। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 7 दिसंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडारी। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। यात्रा चितिन तथा नीरज दूर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, जगतालम तथा चेराम मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है छऊ, ऑप्शन बी दिया है सत्रिया, ऑप्शन सी दिया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी दिया हुआ है मणिपुरी। ये भी क्वेश्चन 17 जून 2022 सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मणिपुरी। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मणिपुर नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रस्तुत है। हमारा अगला पॉइंट दिया है गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुर नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोविंद संगीत लीला
विलास मणिपुर नृत्य संगीत पर लिखा गया एक क्या है, ग्रंथ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि झारखंड से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है धिमसा, ऑप्शन बी दिया है जामदा, ऑप्शन सी दिया है कर्मा, ऑप्शन डी दिया है पाइका। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धिमसा। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। धिमसा कहाँ का है, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है, यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादक की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्रायः रात्रि में होता है। यह नृत्य कब होता है, प्रायः रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है गणपति, ऑप्शन बी दिया है ब्रह्मा, ऑप्शन सी दिया है विष्णु, ऑप्शन डी दिया है शिव। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है मोहिनी अट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट दिया हुआ है मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। मोहिनी अट्टम का क्या किया जाता है, ये स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला डांस है, जिसे 19वीं शताब्दी में वडिवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अगर आखिरी पॉइंट दिया है तीसरा अर्जुन नृत्यम कुथियोत्तम नृत्य गरुदन थुकम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है पमवरिया, ऑप्शन बी दिया है धमान, ऑप्शन सी दिया है बुइया, ऑप्शन डी दिया है गरबा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुइया। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया है बुइया लोक नृत्य दिगरू मिश्मी जनजातियों द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो दिगरू मिश्मी जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट दिया है पमबरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। पमबरिया जो बिहार है और धमान नृत्य शैली कहाँ से है, हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि हमारा क्वेश्चन दिया है चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। ये कौन सी महिलाएं चकरी नामक पारंपरिक नृत्य करती हैं। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कौल, ऑप्शन बी दिया है कंजर, ऑप्शन सी दिया है गोंड, ऑप्शन डी दिया है भारिया। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कंजर। चलिए इसके महत्वपूर्ण हम पॉइंटों को देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है चकरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। ये चकरी नृत्य कब किया जाता है, तो विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ये तो आप जानते हैं, कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाने वाली जनजाति है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। भारिया जनजाति कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य है जिसे कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कथक, ऑप्शन बी दिया है उड़ीसी, ऑप्शन सी दिया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी दिया है कथकली। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था कथक नृत्य को प्राचीन काल में, पुराने समय में। और यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ये किसके द्वारा किया जाता था, ये पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। कथकली केरल से संबंधित है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली किस तत्व का, कभी कभी पूछ दिया जाता है कथकली किसका प्रतीक है, तो कथकली जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा
10वें नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया है कथक, ऑप्शन सी दिया है सत्रिया, ऑप्शन डी दिया है भरतनाट्यम। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्रिया। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, देखिए यहाँ पे, नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। इस नृत्य को करते समय क्या होता है, सफ़ेद धोती और सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। अगला पॉइंट हमारा दूसरा दिया, झारखंड के लोक नृत्य झूमर, छऊ, फगुआ, मुंडारी, संथाली आदि इतने झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं। तो इस प्रकार हमने टोटल 10 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस की, जिसमें से क्लास नंबर हमारी 5 है। इसके पहले हमने 4 क्लास पढ़ ली थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।